देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा भी 4,000 के पार पहुंच गया है। मामले बढ़ने का एक कारण टेस्टिंग का बढ़ना भी है। पिछले एक हफ्ते से रोजाना करीब 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं और 26 मई तक 31.26 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब पूरा फोकस टेस्टिंग पर है। ICMR के मुताबिक 26 मई तक देश में RT-PCR के लिए 453 लैब हैं। इनमें से 304 सरकारी और 149 निजी लैब हैं। RT-PCR के अलावा ट्रूनेट टेस्ट के लिए 105 और CBNAT टेस्ट के लिए 54 लैब हैं। हालांकि कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन अभी भी देश के 531 जिलों में तो कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्टिंग लैब ही नहीं है। देश में 37 राज्यों में 733 जिले हैं। हमारे पास 717 जिलों का डाटा है। इनमें से 186 जिले ही ऐसे हैं जिनमें टेस्टिंग लैब है। कुछ जिलों में एक से ज्यादा टेस्टिंग लैब भी हैं। जैसे मुंबई में ही RT-PCR के लिए 9 टेस्टिंग लैब हैं। 717 जिलों में से 427 जिले ऐसे हैं जहां कम से कम एक कोरोना संक्रमित जरूर है, फिर भी यहां पर एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर इन जिलों में कोरोना संक्रमित मिलते भी हैं तो उसके टेस्ट की रिपोर्ट आने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि उन्हें RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल दूसरे जिले में भेजना पड़ता है। वहीं 104 जिले ऐसे भी हैं जहां कोरोना का ना ही कोई मरीज है और ना ही टेस्टिंग लैब। कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है। यहाँ 26 मई तक 52,667 मरीज आ चुके हैं। यहाँ के 36 में से 16 जिलों में ही RT-PCR के लिए टेस्टिंग लैब है, जबकि कुल मिलाकर यहाँ पर 62 टेस्टिंग लैब हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ 17,082 केस आ चुके हैं। तमिलनाडु देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ के 32 में से 28 जिलों यानी 87.5% जिलों में टेस्टिंग लैब है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग लैब के मामले में भी तमिलनाडु पहले नंबर पर है। यहाँ के 28 जिलों में 65 लैब हैं। 1 अप्रैल को देश में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 32 लोगों की ही कोरोना जांच हो रही थी। 30 अप्रैल तक ये आंकड़ा 32 से बढ़कर 616 हो गया। अभी 24 मई तक के ही आंकड़े मौजूद हैं और इसके मुताबिक 24 मई को देश में हर 10 लाख लोगों में से 2,159 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। यानी 1 अप्रैल के बाद से हर 10 लाख लोगों पर कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े 24 मई तक करीब 70 गुना तक बढ़ गए हैं। वहीं राज्यों की बात करें तो दिल्ली में हर 10 लाख लोगों में से सबसे ज्यादा 8,494 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। महाराष्ट्र में हर 10 लाख लोगों में से 2,909 लोगों की टेस्टिंग हुई है, जबकि बिहार में 24 मई तक हर 10 लाख लोगों में से सिर्फ 524 लोगों की ही टेस्टिंग हुई है।